आज के क्लास में मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 14 नंबर, कितना नंबर जी? 14 नंबर। पिछला क्लास में हम लोग 13 तक कर चुके थे और आपको पता ही है कि डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, अवकलन कर रहे हैं। क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? अवकलन के बारे में। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कितना चल रहा था? 5.7। कितना चल रहा था जी? 5.7 चल रहा था। सही बात है। तो 13 तक कर चुके थे, 14 तक करेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए हर दिन की भांति, और साथ में ही नोट करेंगे तो बेहतर रहेगा। साथ में ही नोट करते चलिएगा आप लोग तो ज्यादा बेहतर आपको लगेगा, इसलिए क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और हम इतना टाइम समय दे देते हैं कि आराम से आप नोट कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक दो बार घर में प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। गणित देखिए प्रैक्टिस का चीज है। बेसिक क्लियर हो तो गणित क्लियर है। बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर रहना चाहिए तो गणित आप अच्छी तरीका से सीखिएगा। अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम भी होता है तो एक दो बार अगर उसे बनाइएगा, एक दो बार उसे क्या करना है, खुद से बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा, सीख जाइएगा। आप एक बार सोच कर देखिए जरा, जब तक आप कोई भी काम करते हैं अगर मेहनत नहीं कीजिएगा, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फल के कामना कहां से करिएगा, कहां से आप कीजिएगा। तो जितना अच्छा मेहनत होगा उतना ही अच्छा आपको क्या मिलेगा सर? फल मिलेगा। ये नहीं कि से वो मतलब आपका परिश्रम कीजिएगा तो आपका काम क्या होगा, सफल होगा। अभी हम लोग का काम है डिफरेंशिएशन पढ़ना, मैथ सीखना। तो सिखाने का जिम्मेदारी देखिए मेरा है। पूरी तरीका से हम अच्छी तरीका से आपको सिखा देंगे, ये जिम्मेवारी मेरा है। और सीखने का उत्तरदायित्व किसका है? आपका है। दिमाग में घुसाने का जिम्मेवारी मेरा। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और आप देखिए। वीडियो को शेयर दोस्तों के पास जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। आप लोग कमेंट बहुत कम इधर कर रहे हैं कुछ दिन से। कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, चेचिस तगड़ा है आपका कि नहीं है। आप चेचिस क्या रखिए, अपना तगड़ा रखिए। तो जरा देखिए मित्र, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करेंगे 14 नंबर। तो बाई देखिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बाई हम लोग का दिया हुआ है। प्रूव डेट, पीटी करना है। क्या करना है मित्र? पीटी करना है। प्रूव डेट, साबित करें कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन डी बाई डी एक्स प्लस एम एन बाई इक्वल टू क्या लाना है? 0 लाना है। यह साबित करना है। पीटी मतलब क्या? प्रूव डेट। आराम से समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से देखिए, पीटी मतलब क्या बोले हम? प्रूव डेट, साबित करें, सिद्ध करें, शो डेट, दिखाइए कि ये हमें साबित करना है। और ये बाई दिया हुआ है। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है इसका कितना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन हम करते हैं किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। देखिए तो लिखिए, चलिए कॉपी निकालिए, जल्दी कलम निकालिए और लिखिए साथ में। डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? तो बाई का कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष में? तो एक्स के सापेक्ष में। सही बात की गलत बात? सही बात है। किसका अवकलन किए जी? बाई का किए हैं। ए विद्यार्थी जी जरा ध्यान लगा के देखिए, बाई का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं। तो ये इसका देखिए बाई का डिफरेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स होगा। क्या हुआ? डी बाई डी एक्स। तो चलिए हम यहां पे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स। क्लियर है? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मित्र। तो ए तो कांस्टेंट है, यहीं पे देख लीजिए ए जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ए को बाहर निकाल देंगे। निकाल दें बाहर तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो ए निकल जाएगा देखिए बाहर। डिफरेंशिएशन देखिए इसका करेंगे ई के पावर एम एक्स का। तो डिफरेंशिएशन ई का पावर क्या हो गया मित्र? mx। क्लियर है? a हो गया बाहर, e का पावर mx का हो गया डिफरेंशिएशन। और बीच में देखिए मित्र प्लस है तो यहां प्लस दे दिए।
b इसमें कांस्टेंट, तो b कहां जाएगा, बाहर, तो इस b को निकाल देंगे बाहर और डिफरेंशिएशन कर देंगे e का पावर nx का, तो डिफरेंशिएशन e का पावर nx और ये बटा हो गया क्या मित्र, dx हो गया। क्लियर है। अब जरा आगे आप क्या कीजिए, देखिए ये था आपका nx, ये देखिए dy y क्या है, यहाँ पे dx है, a तो कांस्टेंट था तो ये तो बाहर ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा मित्र। e के पावर mx का तो हम आपको सिखाए थे, e का पावर mx का वही चीज होता है, मतलब अगर एक्सपोनेंशियल रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, सही बात है कि नहीं। तो e के पावर mx, लेकिन mx का चेन रूल पे होगा, हम क्या बोले जी, e का पावर x का देखिए mx ही हुआ है, यहां पे देखिए हम आपको करके दिखाते हैं mx, और ये सबसे पहले कौन हटेगा चेन रूल पे, तो e हटेगा, e तो e हटा तो mx बचा तो वो आ जाएगा नीचे, e हटाएं mx बचा नीचे लाएं और उसे क्या कर देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा mx, अब तो यहां हो जाएगा dx। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e जहां भी देखिए तो सेम का सेम लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा mx। जरा ध्यान दीजिएगा, m देखिए मित्र कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल दीजिए और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, m होगा। देख लीजिए ध्यान से क्या हम किए, e का पावर mx का e का पावर mx, m कांस्टेंट तो बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। तो यहां देखिए प्लस और e के पावर mx का e के पावर mx और m और x का कितना 1, तो ये वाला डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ये बगल में आप चाहें तो नोट भी आप कर सकते हैं। तो आगे जरा देखिए मित्र, आगे देखिएगा, यहां है आपका प्लस, क्या है मित्र, प्लस, तो ये हो जाएगा आपका b, और इसका जब करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आ गया तो वही चीज होगा, लिख दें एक्सपोनेंशियल, तो e का पावर nx। देखिए मित्र चेचिस तगड़ा कीजिए, सिर्फ समय को बर्बाद करने से या टाइम पास करने से कुछ होने वाला नहीं है, सीखने का प्रयत्न कीजिए। जिस दिन सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा उस दिन आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो जरा देखिए हम सिखा रहे हैं, देखिए e के पावर mx nx का, तो e के पावर nx डिफरेंशिएशन होता है, एक्सपोनेंशियल का वही चीज होता है, और उसके बाद nx का, तो n का n कांस्टेंट था और x का कितना होगा 1, जैसे यहाँ mx का m गुने n तो nx का n गुने n होगा। समझ में आया। अब आगे जरा देखिए, इसे आप चाहें तो अच्छी तरीका से एक बार पहले आप लिख दीजिए d बाई y क्या मित्र, dx। तो ये a और m देखिए कांस्टेंट है तो एक साथ लिखिए am और e के पावर mx, और बीच में ये देखिए प्लस है तो ये लिख दीजिए bn और e के पावर nx, और इसे समीकरण कर दीजिए कितना, फर्स्ट। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कर दें, तो चलिए करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, डी बाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में पुनः डी बाई बाई डी एक्स का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब डी बाई बाई डी एक्स का 2 बार करेंगे तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, तो यहां देखिए डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा। am देखिए कांस्टेंट है मित्र, तो उसे बाहर निकाल देंगे, am जो है कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देंगे, तो am कांस्टेंट तो बाहर, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो e का पावर mx और बटा क्या हो जाएगा, dx। क्लियर है। bn जो है कांस्टेंट है कि नहीं है, बीच में प्लस है तो प्लस देखिए दे दिए हम, bn देखिए मित्र कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन e के पावर nx का होगा, e के पावर nx। देखिए क्लियर। आगे d2 बाई वाई dx स्क्वायर है और इज इक्वल टू, यहां देखिए am, e के पावर mx का देखिए अभी किए थे, e के पावर mx का डिफरेंशिएशन अभी ही किए हैं, ये देखिए
ई के पावर एम एक्स का ध्यान से देख लीजिए, और ई के पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए अभी ही किए थे, ध्यान से देखिए इसका डिफरेंशिएशन, ई का पावर एन एक्स का ये है देखिए, और ई के पावर एम एक्स का ये है, तो दोनों मान हम रख देंगे, और नहीं तो करना है कर दीजिए। देखिए एक्सपोनेंशियल का ई के पावर एम एक्स ही होगा, क्लियर है, आई इंटू जब एम एक्स का करेंगे तो एम तो कांस्टेंट है मित्र, एम क्या है कांस्टेंट, तो निकल गया, और x का कितना हो गया 1, तो e के पावर एम एक्स इंटू एम इंटू एन, यहाँ देखिए ये और ये देखिए सेम है, बीच में प्लस बी एन लिख दीजिए मित्र, और इसका डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का वही होगा, तो एक्सपोनेंशियल का हो गया वही, क्लियर है, और n और x का कितना 1, इसे आप ठीक से लिख दीजिए। चलिए d2 बाई वाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, तो a और m इंटू एम क्या हो जाएगा मित्र m स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिए m गुने m क्या हुआ m स्क्वायर हुआ, और e एम एक्स प्लस यहाँ देखिए b और n इंटू एन क्या हो जाएगा n इंटू एन एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर, सोचिए थोड़ा सोचिए आप भी, और e का पावर क्या है nx, और इसे इक्वेशन बोल दीजिए आप क्या मित्र सेकेंड बोल दीजिए, क्लियर है। तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स निकल गया, और ये निकल गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें ये साबित करना है, तो LHS लेकर चलेंगे और RHS क्या करेंगे ला देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे LHS लिख देते हैं, LHS, ये देखिए LHS है और वो क्या है RHS है, मतलब जीरो लाना है, तो LHS लिखते हैं सबसे पहले, देखिए d2 बाई वाई डी एक्स स्क्वायर, चलिए आप तो साथ में लिखते ही चल रहे हैं, हम मिटा देते हैं ऊपर से ही, इस तरफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए इस तरफ नहीं लेंगे हम, साथ में नोट भी करते जाना था तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए पहले इतना ही कर लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी LHS लिखेंगे। तो देखिए मेरा LHS क्या है, जरा टकटकी लगाकर देखिए, तो d2 बाई वाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है, तो देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n और d बाई डी एक्स और प्लस एम एन बाई, ये हो गया LHS, क्या बोले हम, ये हो गया LHS, और क्या हुआ जी LHS हो गया। अब LHS में सभी का मान रखेंगे, तो सबसे पहले देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है मित्र, क्या है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो समीकरण 2 में देखिए आप ये क्या है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू रख दें क्या, तो रख देते हैं। तो सबसे पहले ये है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं पूरा, तो a एम स्क्वायर और e एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर और e के पावर एन एक्स, क्लियर हो गया। ये हम रखे हैं अभी d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, माइनस m प्लस एन भी लिखना पड़ेगा। चलिए m प्लस एन हम क्या किए हैं लिख दिए, जरा समझिए ठीक से, m प्लस एन को हम क्या किए हैं लिख दिए हैं, और d बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, d बाई डी एक्स मतलब समीकरण फर्स्ट, तो आप देख लीजिए समीकरण फर्स्ट क्या था, ये था समीकरण फर्स्ट, am और e के पावर mx, जरा ध्यान से देख लीजिए अपना कॉपी में जो नोट किए हैं, प्लस bn और e के पावर nx था, और प्लस ये देखिए मित्र प्लस है mn, तो यहां लिख दीजिए mn, और बाई ये बाई, तो बाई देखिए क्वेश्चन को देखिए, ये है बाई, तो ये बाई का वैल्यू क्या करेंगे रखेंगे। तो देखिए टकटकी लगाकर क्या है, हम देखिए सही लिख रहे हैं कि गलत, आप जरा चेक कीजिएगा, हम बहुत गलत लिख देते हैं जल्दीबाजी में, इतना चीज तगड़ा करके रखते हैं कि जल्दी में गलत हम लिख देते हैं, तो आप मिलाइएगा हम गलत लिख रहे हैं कि AE और यहां है MX प्लस BE और ये क्या है NX, ये क्लियर हो गया, गलत नहीं लिखें, देखकर गलत नहीं लिखेंगे। यहां देखिए ये तो पूरा लिख दीजिए मित्र, AM स्क्वायर और EMX प्लस BN स्क्वायर ENX, इसे सोल्व करने की जरूरत है। m को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी, m को a वाला टर्म से भी और m को b वाला भी टर्म से, और n को भी दोनों से गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, कर दें तो कर दीजिए। चलिए माइनस भी लेकिन साथ में है, माइनस m
तो देखिए m गुने m, यहां देखिए जब m गुना होगा तो m गुने m क्या होगा, m स्क्वायर, तो a m स्क्वायर और साथ में एक्सपोनेंशियल mx, क्लियर। माइनस इसमें गुना कीजिए, माइनस, तो b देख लीजिए b m n, टकटकी लगाकर देखिए, हम समझा रहे हैं अच्छी तरीका से, b m n, तो यहां हो जाएगा b m n, माइनस कहां से आया, तो ये वाला माइनस ये वाला b m n, e के पावर क्या है nx, क्लियर है। जब तक आप समझिएगा नहीं, जब तक हम छोड़ने वाले भी नहीं। यहां देखिए अब n को इसमें गुना करेंगे तो a m n और साथ में माइनस a m n और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म e m x, और माइनस तो दोनों के साथ जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां देखिए माइनस, अब इसमें n गुने n तो n स्क्वायर होगा, bn स्क्वायर माइनस bn स्क्वायर और साथ में एक्सपोनेंशियल e के पावर nx, हम क्लियर कर दिए हैं। गुना m को दोनों से किए हैं और n को दोनों से, और माइनस सब के साथ था तो देखिए माइनस सभी के साथ है। अब इसको इसमें गुना करेंगे, कर दें, कर दीजिए सर, तो देखिए a m n गुना हो गया a m n और एक्सपोनेंशियल e n x। अब एक यहां कर देते हैं b m n और e के पावर n x, एक्सपोनेंशियल m n को इसमें भी किए मित्र, इससे भी किए और इससे भी किए, कोई दिक्कत है क्या, तो दिक्कत कहां से होगा। अब देखिए तो जरा कौन कौन ऊपर जा रहा है, कौन कौन स्वर्ग जा रहा है, तो a m स्क्वायर ये मिलाइए कहां है, स्क्वायर वाला टर्म कहां है, हमें तो लगता है यही है, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, स्वर्ग चला गया, सही बात है। आगे देखिए बी एन स्क्वायर और ई एन एक्स, तो ये कहां है, इसको जरा ढूंढिए, प्लस में ये और माइनस में, मिल गया जिसका इंतजार था, ये भी स्वर्ग चल गया। और कोई है क्या, माइनस बी एम एन ई एन एक्स और प्लस बी एम एन और एन एक्स, ये भी स्वर्ग चला गया और ये भी चला गया। तो सब जब चला गया मित्र तो हम अकेले बच गए, जीरो, कोई कौन बचा, जीरो। तो यही तो लाना था और ये हमारा क्या आ गया, RHS। LHS को लेके चलना और RHS जीरो ला देना और साबित हो जाना, बात क्या है, बराबर है। तो ये हो गया मेरा क्या मित्र, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। कितना नंबर जी, 15। इस तरह के क्वेश्चन विद्यार्थी लोग देखकर डर जाते हैं, क्या होते हैं, डर जाते हैं। लेकिन देखिए डरना उड़ना नहीं है, हम इतना बेहतरीन तरीका से अच्छा से आपको सिखाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, आपको कठिन हार्ड लगेगा ही नहीं लगेगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो बाई ये दिया हुआ है ये, और हमें पीटी प्रूव दैट साबित करना है कि d2 बाई dx स्क्वायर बराबर 49 बाई, क्या है, 49 बाई। तो जाहिर सी बात है इसे डबल डिफरेंशिएशन कर देना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बाई को जो कॉन्सेप्ट बताए हैं 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बाई को। किसको, बाई को। कितना बार, 2 बार। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर। और इससे इजी बताएं क्या, तो चलिए बताते हैं। देखिए जरा ध्यान से, दिमाग में घुसाने के लिए आप तैयार रहिए। बाई का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, किसका, बाई का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष बाई का अवकलन करने पर, तो बाई को लिखेंगे मित्र, क्या लिखेंगे, तो d बाई dx। बाई का जब अवकलन करेंगे तो d बाई dx लिखेंगे, अगर p का अवकलन करेंगे तो dp बाई dx x के सापेक्ष। अगर केला के डिफरेंशिएशन करेंगे
x के सापेक्ष में, तो d केला बटा dx होगा। लेकिन हम कर रहे हैं किसका, केला का कि बाई का कर रहे हैं, बाई का, तो d बाई बाई dx। जिसको करते हैं ऊपर p तो p ऊपर, केला तो केला ऊपर। अगर हमको कीजिएगा तो हम कहाँ ऊपर। आगे जरा देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो 500 तो कांस्टेंट है, डर लग रहा होगा कि ये 500 600 आ गया है, 500 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल दीजिए। डिफरेंशिएशन e का पावर 7x का होगा, किसका होगा, e का पावर 7x, और ये हो गया dx हो गया, प्लस 600 मित्र कांस्टेंट है बाहर, और e के पावर -7x और बटा dx हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 500 कांस्टेंट तो बाहर निकाले, e के पावर 7x का यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, 600 कांस्टेंट तो बाहर निकाले हैं, e के पावर -7x तो उसका डिफरेंशिएशन किए। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम कहानी को। d बाई बाई dx है मित्र, क्या है, d बाई बाई dx। चलिए 500 यहाँ लिख दिए हैं, e के पावर 7x का डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी क्या था, e के पावर mx का किए थे, याद है आपको, e के पावर nx का किए थे, याद है आपको। तो e के पावर mx का तो एक्सपोनेंशियल का तो वही लिख दिए थे, और इसका m और x का कितना 1, इसका एक्सपोनेंशियल का तो वही किए थे, एक्सपोनेंशियल का, और इसका n गुने 1। लेकिन यहाँ क्या है, तो e के पावर 7x है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक्सपोनेंशियल का तो वही चीज लिखिएगा, और यहाँ देखिए m और n था तो m और n आया तो यहाँ 7 है, तो जब इसका करेंगे तो 7 और x का कितना 1। जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, गड़बड़ा जाइएगा नहीं तो इसका देखिएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का तो वही चीज लिखेंगे, तो e के पावर 7x इंटू 7x का 7 इंटू क्या लिखेंगे 1, 7 कांस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, 600। एक्सपोनेंशियल का वही चीज मित्र, e के पावर -7x और इंटू, अब इसका करेंगे तो देखिए -7 है, जरा ध्यान दीजिए, ये -7 है तो ये हो जाएगा -7, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या गणित बनाने में नहीं आने वाला है। अब इसे ठीक से लिख देंगे हम, d बाई बाई क्या dx। देखिए 500 इंटू 7, ऐसे 7 × 5 = 3500 आप इसे कर सकते हैं, लेकिन 500 इंटू 7 ही हम रहने दे रहे हैं। e के पावर कितना मित्र 7x, प्लस इसे भी देखिए ये माइनस आ जाएगा कहाँ बाहर, यहाँ आएगा माइनस, आएगा आ गया, तो 600 और इंटू 7 और ये लिखा जाएगा -7x, और इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब आगे फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई बाई डी एक्स किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई डी बाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई बाई डी एक्स का x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो आगे देखिए देखिए देखिए, जब इसको एक बार और करेंगे मित्र, 2 बार जब कीजिएगा, 2 बार लड्डू खिला रहे हैं, तो ये हो जाएगा d2 बाई बाई और ये dx स्क्वायर। चलिए ये तो यहां देखिए कांस्टेंट है, 500 इंटू 7 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा इसका तो e के पावर 7x। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए कांस्टेंट तो बाहर निकाल दीजिए ये, और होगा डिफरेंशिएशन इसका तो e के पावर -7x और ये हो गया dx। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे जरा देखिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। समीकरण 1 को फिर से डिफरेंशिएशन किए तो d बाई बाई डी एक्स को किए तो d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, 500 इंटू 7 कांस्टेंट था तो बाहर e के पावर 7x का डिफरेंशिएशन देख लीजिए। फिर मत बोलिए कि समझ में नहीं आया, हम समझा रहे हैं आपको, सिखा रहे हैं। -600 इंटू 7, ओ यहाँ देखिए 7 लिखने भूल गए थे, 600 इंटू
600 इंटू 7, 600 इंटू 7 क्या है, कांस्टेंट है, और e के पावर -7x का क्या हो जाएगा मित्र, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर, तो कर दिए। अब आगे ठीक से जरा लिखिए, d2 डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 500 इंटू 7, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए तो अभी आप किए थे क्या, कुछ समय पहले आपने इसका डिफरेंशिएशन किया है, तो e के पावर 7x का डिफरेंशिएशन किए हैं। ये देखिए e के पावर 7x इंटू 7 है कि नहीं है, तो लिख दीजिए। ऐसे भी सोचिए e के पावर 7x का 7x की, उसके बाद 7x का 7 और इंटू x का 1 माइनस 600, ये पूरे लिख दीजिए पहले, इंटू 7। इसका देखिए मित्र e के पावर -7x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका करेंगे तो -7 और x का कितना 1। चलिए आगे बढ़ाते हैं, d2 डी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन e के पावर -7x का ये किए थे, तो वही चीज देखिए यहाँ पे है। आप ये मान यहाँ रखें और ये मान यहाँ भी रख सकते हैं। अब देखिए 500, ये देखिए 7 गुने 7, 7 सते कितना हो जाएगा 49, तो गुने हो गया ये 49, और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म लिख देना है, एक्सपोनेंशियल वाला e के पावर 7x, और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 600 हुआ। चलिए 7 गुने 7 क्या होगा, तो यहाँ भी 49 हो गया। उसके बाद e के पावर -7x है, जरा ध्यान दीजिएगा, 500 को लिखे मित्र, 7 इंटू 7 49 लिखें, e के पावर 7x को लिख दिए, माइनस और माइनस देखिए ये प्लस लिख दिए, 600 को लिखें, 7 गुने 7 यहाँ 49, और e के पावर -7x को हम लिख दिए। अब देखिए इसमें कॉमन है 49, देखिए तो दोनों में कॉमन है क्या, तो कॉमन तो है, तो कॉमन ले लीजिए, तो d2 डी एक्स स्क्वायर और इजिकल टू 49 देखिए मित्र है कॉमन, तो हम ले लिए क्या कॉमन। उसके बाद जब कॉमन हम लिए हैं बराबर यहां देंगे, कॉमन जब 49 लिए हैं तो देखिए क्या बचा 500 और e के पावर 7x। ध्यान से देखिए इसमें भी 49 निकला है तो बचा 600 और e के पावर -7x। अब ये देखिए तो क्वेश्चन में ही है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम देखिए इस टर्म को यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, चलिए ये लिखें। उसके बाद 49, तो यहाँ हम लिख दिए 49, और ये पूरा 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर -7x। देखिए आप क्वेश्चन ही नजर आ रहा होगा, देख लीजिए ध्यान से, 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर -7x, ये किसका मान है, बाई का मान है। तो 49 और इसके जगह पे रख देंगे बाई, कहाँ से, क्वेश्चन से, तो 49 और इंटू बाई। और देखिए मित्र क्या लाना था, देख लीजिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 49 बाई आ गया, आ गया, आ गया, मजा आ गया, तो आप सीख भी गए। तो ये हो गया मेरा साबित, प्रूव्ड हो गया, ये साबित। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से सिखा दिए हम आपको, तो इससे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आज ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। कितना नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 16। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब है, आपको मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करने में। तो देखिए ये दिया हुआ है, पीटी प्रूव डेट करें कि साबित करें कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सारा स्टूडेंट ये दोनों को समान समझते हैं, लेकिन देखिए मित्र, देखिए विद्यार्थी जी, ये दोनों समान नहीं है। ये है आपका d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और ये है d बाई डी एक्स के होल स्क्वायर। ये इसका बात और इसका बात दोनों का अलग है। इसका मतलब हुआ कि ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, कितना टाइम्स, 2 बार, 2 टाइम्स है। और इसका मतलब है कि 1 बार डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन इधर कितना बार हुआ है, 1 बार,
और उसका स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन एक बार और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे है कि डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, स्क्वायर ये सब नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि जब d2/dx स्क्वायर आ गया मित्र, तो क्वेश्चन को डबल डिफरेंशिएशन करना है। कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे? 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो 2 बार अवकलन करते हैं इसका। सबसे पहली बार करेंगे डिफरेंशिएशन, जरा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ क्या करने पर? डिफरेंशिएशन करने पर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सबसे पहले इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे। तो इसका होगा e का पावर बाई है और इंटू x प्लस 1, और ये ब्रैकेट क्या हो गया? बंद हो गया, और ये हो गया dx, और इधर देखिए 1 है और ये हो गया आपका dx। क्लियर है मित्र? आगे जरा आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा आगे क्या करना है, देखना है। तो देखिए टकटकी लगाकर, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किए तो e के पावर बाई x प्लस 1 का देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, इसका यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन, और बराबर के उस तरफ 1 था तो 1 का डिफरेंशिएशन हम कर दिए। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। आप देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये है और एक ये है गुना में, तो ये u और ये v हो जाएगा, u इंटू v पे जाएगा। ये है u और ये है v, तो u इंटू v का तो जानते हैं। u को निकालिए, किसको निकालिए? u को, तो e के पावर बाई को आप बाहर निकाल दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कीजिएगा? x प्लस 1 का, तो x प्लस 1 का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन, और प्लस देके अंदर बाहर करते थे, क्या करते थे? अंदर बाहर, x प्लस 1 को बाहर, x प्लस 1 को बाहर, और e के पावर बाई को क्या कर देंगे? अंदर, मतलब डिफरेंशिएशन। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा मित्र? 0, क्योंकि कांस्टेंट है, अचर राशि है, अचर का 0। देखिए u को निकाले, मतलब e के पावर बाई को निकाले। v का डिफरेंशिएशन मतलब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, और प्लस देके x प्लस 1 को बाहर और e के पावर बाई का अंदर, मतलब डिफरेंशिएशन। अब तो सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, तो चलिए कीजिए डिफरेंशिएशन। e का पावर बाई, x का भी डिफरेंशिएशन होगा और 1 का भी होगा। इसमें कितना टर्म है जी? 2 टर्म है, तो x का भी होगा, किसका होगा? x का, तो x का कितना होगा? 1 होगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। सही बात की गलत बात? बिल्कुल सही है। अब प्लस देखिए, यहाँ देखिए x प्लस 1 और e के पावर बाई, पहले देखिए ये समान है कि असमान है? तो समान, ऊपर बाई है और नीचे x है, तो एक्सपोनेंशियल का तो डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। e के पावर बाई का e के पावर बाई होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल का वही चीज। बाई का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो बाई का किए तो d बाई वाई क्या हुआ? dx हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये समान है कि असमान है? हम पीछे कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको। e के पावर बाई का तो लिख दिए, लेकिन बाई का जब x के रिस्पेक्ट में किए तो d बाई वाई dx हो गया। चलिए आगे, e के पावर बाई को यहाँ रियल में कितना बचा? 1। e के पावर बाई को 1 से गुना कीजिएगा तो ही हो जाएगा, और इसको जब इससे कीजिएगा तो खत्म 0। e पूरे का मतलब 1 है, 1 में इसमें गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ देखिए x प्लस 1 और e का पावर बाई, और साथ में यहाँ d बाई वाई किया है, dx बराबर 0। देखिए e का पावर बाई और e का पावर बाई क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। देख लीजिए जरा ध्यान से टकटकी लगाकर देखिए। e का पावर बाई कॉमन ले लेते हैं, चलिए बाई ले लिए कॉमन, e के पावर बाई, तो यहाँ बचा 1 प्लस, जब यहाँ ये निकल गया बंधु तो ये बचेगा x प्लस 1, और साथ में d बाई वाई क्या बचेगा? dx भी बचेगा। तो ये हो जाएगा d बाई वाई dx इक्वल टू 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे जरा आप क्या कीजिए, आप देखिए टकटकी लगाकर, ये गुना में है तो इस तरफ जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ बचा 1 प्लस x प्लस 1, भीतर वाला पूरा लिख दीजिए,
1 प्लस एक्स प्लस 1 और डी बाई बाई डी एक्स और 0 ये गुना से भाग में आया ई के बाई 0 में भागा दिए इससे तो ये क्या आ जाएगा 0 आएगा। क्या आएगा ऊपर में अगर 0 रहे और नीचे में कोई संख्या 0 को छोड़कर, जैसे 0 है 1 आवे 2 आवे 3 कोई भी संख्या आवे तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू 0। लेकिन अगर इसका नीचे 0 आएगा तो ये क्या मिलेगा अपरिभाषित। आगे जरा आप क्या कीजिए देखिए। अब देखिए मित्र 1 को उस तरफ भेज देते हैं तो इसे आप लिख दीजिए x प्लस 1 और साथ में डी बाई वाई क्या है dx है। ये 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस में जाएगा, तो यहां से डी बाई वाई dx का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो डी बाई वाई dx इक्वल टू -1 बटा ये देखिए गुना में है डी बाई बाई dx -1 बटा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। ये डी बाई बाई dx क्या हुआ निकला। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि 2 बार हमें करना है। तो देखिएगा पुनः डी बाई बाई डी एक्स का, और नहीं तो इंग्लिश में ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई बाई डी एक्स को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन इसको। तो डी बाई बाई डी एक्स को जब 2 बार कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। जब इसे करेंगे मित्र तो माइनस देखिए बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकाल दीजिए और 1 बटा x प्लस 1 का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर है। देखिए 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 माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 और इसका पावर माइनस कितना 1, और नहीं तो u बाई v पे इसे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे मित्र तोड़ देंगे। u बाई v पे डायरेक्ट क्या करेंगे तोड़ देंगे। तो ये देखिए ऊपर में है u और नीचे में है v, तो सबसे पहले माइनस तो लिखने भूल गए हम, तो ये माइनस यहाँ पे लिख देंगे। u बाई v पे टूट रहा है, देखिए तब तक लगाकर नीचे का स्क्वायर, नीचे मतलब x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। नीचे का स्क्वायर और नीचे को निकाल दीजिए तो x प्लस 1 को निकाल दीजिए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऊपर में क्या है 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन, तो चलिए 1 का डिफरेंशिएशन और यहाँ dx। और आप जानते हैं माइनस देके फिर अंदर और बाहर उल्टा पुल्टी करते हैं, क्या करते हैं उल्टा और पुल्टी। तो 1 को बाहर और x प्लस 1 को अंदर, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो गया dx। पुनः एक बार समझ लीजिए अच्छा से, माइनस का माइनस लिखे, इसे u बाई v पे कर रहे हैं तो v का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, v को निकालिए मतलब x प्लस 1 को निकाल दी। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 का डिफरेंशिएशन माइनस देके 1 देखिए बाहर और x प्लस 1 अंदर मतलब डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब आगे d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए मित्र ये है आपका माइनस, चलिए माइनस हम यहाँ लिख देते हैं। x प्लस 1 को भी चलिए लिखते हैं, ये भी सही है, लेकिन 1 का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है 0। क्या होगा 0। ये देखिए मित्र माइनस है, 1 का 1 है, ये 1 हम लिख दिए हैं, तो 1 तो लिखिए या नहीं लिखिए, लेकिन लिख ही देते हैं। यहाँ देखिए x का डिफरेंशिएशन और 1 का डिफरेंशिएशन दोनों का होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और बटा x प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पे है। देखिए मित्र d2 बाई वाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ये तो पूरे देखिए 0 मिल गया, ये क्या पूरे मिला तो 0, तो ये हो गया 0। ये देखिए माइनस है और यहाँ 1 गुने 1 1 ही आएगा, तो यहाँ हो गया 1 और बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझिए अच्छा, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्या होगा प्लस, तो ये हो गया प्लस 1 बटा, ऊपर में देखिए प्लस 1 सिर्फ बचा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर,
इससे इससे लिख रहे हैं हम एक टर्म, आप देखिए 1/x + 1 का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। देखिए तो इससे ये आएगा, तो देखिए स्क्वायर 1 पर जब आएगा, स्क्वायर 1 पर आएगा तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर देखिए 1 ने आएगा, और जब स्क्वायर नीचे पे आएगा तो x + 1 का होल स्क्वायर। मतलब हम तोड़ के देखिए, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, स्क्वायर 1 पे आया और स्क्वायर नीचे पे भी आया तो x + 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x + 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए होल स्क्वायर रह गया। तो देखिए तो 1/x + 1 होल स्क्वायर ये आया, ये टर्म देखिए तो आया। इसका मतलब है कि इससे हम लोग ये वाला क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहां माइनस भी अगर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो d2/dx स्क्वायर, फिर से एक बार समझ लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाइएगा। इससे ये आना चाहिए, तो देखिए हम लाकर दिखाते हैं एक बार और। ऊपर का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर तो x + 1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, तो चलिए 1, और यहां हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो ये आ गया, इसका मतलब इसके जगह पे ये हम रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए अच्छी तरीका से। यहां देखिए मित्र, अब ये जरा देखिए तो ये कहां है, ये खोजिए आप थोड़ा सा। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, माइनस क्यों लगाए थे इक्वेशन फर्स्ट बनाने के लिए, dy/dx = -1/x + 1, -1/x + 1 यहाँ है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से dy/dx = -1/x + 1 है। जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से dy/dx = -1/x + 1 देख लीजिए टकटकी लगाकर यहाँ पे। उसके बाद -1/x + 1 के जगह पे हम क्या रख देंगे, dy/dx। तो ये भीतर में -1/x + 1 है, तो इसके जगह dy/dx रखेंगे। चलिए dy/dx, और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखिए यही तो साबित करना था, साबित हो गया। ऊपर देखिए प्रूव्ड, d2/dx स्क्वायर dy/dx के होल स्क्वायर देखिए बराबर है, आ गया, यही साबित करना था। तो इसे अच्छी तरीका से आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। सुनिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, 17 क्या करेंगे जी, 17 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और डिफरेंशिएशन का भी ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अब कलन का क्या है मित्र, लास्ट क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अंत भला तो सब भला, अगर लास्ट आपका सही जाएगा तो बिल्कुल सब क्या होगा, सही जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसे अच्छी तरीका से समझाने का प्रयत्न करते हैं और आप भी कोशिश कीजिए। तो जरा देखिए, ये बाई दिया हुआ है मित्र, y = tan−1x का होल स्क्वायर है। तो पीटी करना है, पीटी माने प्रूव्ड है, साबित करना है। साबित करना है, देखिए ये हमें 2 लाना है, क्या लाना है, तो 2 लाना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि by2 मतलब जैसे dy/y अगर dx है तो हम इसे y' भी लिख सकते हैं या y1 भी लिख सकते हैं, बताए हैं कि नहीं, तो हाँ सर बताएं। यहाँ देखिए y1 है तो इसका मतलब हुआ dy/dx है, यहाँ देखिए y1, और यहाँ देखिए y2 है तो इसका मतलब हुआ d2/dx स्क्वायर, और यहाँ y', और ये हो जाएगा आपका क्या मित्र, y2। क्लियर है, तो बिल्कुल क्या है, क्लियर है। आगे जरा आप क्या कीजिए, देखिए टकटकी लगा के। यहां देखिए, तो सबसे पहले y का 2 बार डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। कितना बार, 2 बार। और कितना बार करेंगे जी, तो 2 बार करेंगे। चीज थोड़ा तगड़ा कर लीजिएगा। तो यहां देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y, किसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो y का कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y और विद रिस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। y का अवकलन x के सापेक्ष में करने पर, तो कर दीजिए, कर रहे हैं तो करिए। y का अगर x के सापेक्ष में करेंगे तो क्या होगा, dy/dx हो गया। y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब देखिए मित्र, इसका करेंगे
तो डी tan इनवर्स x और ये पूरे का होल स्क्वायर है और ये क्या है मित्र dx है। क्या अब ये चेन रूल पे होगा, ये चेन रूल पे होगा, तो हाँ सर चेन रूल पे होगा। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर का होगा, किसका होगा स्क्वायर का होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका, तो स्क्वायर का, उसके बाद किसका तो tan इनवर्स x का। तो हम इसे चेन रूल पे सेट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले d लिख दिए और उसके बाद tan इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर है और ये बड़ा सा ब्रैकेट बंद कर दिए। तो सबसे पहले स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटा तो क्या बचा tan इनवर्स x, तो इसे नीचे लिख देंगे। तो लिख दीजिए, यहां हो जाएगा देखिए tan इनवर्स x और इसे कहां भेज देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और बटा, अब देखिए tan हटेगा तो x बचेगा, तो यहां आ गया dx। चेन रूल, सबसे पहले देखिए मित्र स्क्वायर हटा तो tan इनवर्स x बचा ये नीचे, फिर ये चला गया, tan इनवर्स हटा तो x बचा तो dx और ये हो गया आपका। अब यहाँ पे स्क्वायर का होगा, किसका होगा स्क्वायर का। तो जैसे देखिए अगर x स्क्वायर रहेगा तो इसका 2x करते हैं, क्या करते हैं 2x। अगर देखिए यहाँ राम का स्क्वायर रहेगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा राम हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए मित्र tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे लिखिए और इसे लिख दीजिए tan इनवर्स x। रियल में n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 पे बनता है, तो n इसका कितना था 2 था, तो 2 दे दीजिए और x के रूप में कौन है tan इनवर्स x है। जरा ध्यान दीजिएगा, n घात कितना है घात 2 है, तो चलिए 2 हम लगा दिए, इस फॉर्मूला में रख रहे हैं। x क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और n के जगह पे 2 और -1 तो 2 tan इनवर्स x और 2 में से एक जगह कितना 1, तो 2 tan इनवर्स x हुआ कि नहीं, 2 tan इनवर्स x हुआ, तो हाँ सर हुआ। तो यहाँ पे इसके जगह पे लिखना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x और इनटू, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताइए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1/1 प्लस क्या होता है मित्र एक्स स्क्वायर। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब इसे फिर से डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे x के सापेक्ष में। डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx किसको कर रहे हैं, dy बाई dx को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं मिस्टर, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 6 तगड़ा कर लीजिए, लास्ट आपको समझना ही है। d2 बाई dx को डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए मित्र इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कर दीजिए। देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट, तो बाहर निकाल दीजिए 2 को, चलिए 2 बाहर और d tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए tan इनवर्स x बटा 1 प्लस क्या है मित्र x स्क्वायर है और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो ये देखिए u है और ये क्या है v है, तो इसे u बटा v पे हम लोग क्या करेंगे तो तोड़ देंगे। u बटा v पे तोड़ दें तो तोड़ दीजिए सर। यहाँ देखिए 2 है तो 2 बाहर और यहाँ पे सबसे पहले नीचे का स्क्वायर, v का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नीचे का स्क्वायर। नीचे का स्क्वायर और नीचे वाले को निकाल दीजिए, मतलब बाहर निकाल दीजिए और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर में कौन है u tan इनवर्स x है, tan इनवर्स क्या है x है और ये हो जाएगा dx माइनस अंदर बाहर tan इनवर्स को बाहर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा अंदर। tan इनवर्स x को कहां कर दिए हम मित्र बाहर, तो कौन अंदर हो जाएगा देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। फिर से एक बार यहां आप समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए 2 का 2 लिख दिए कांस्टेंट था, नीचे का स्क्वायर v का स्क्वायर कर दिए और v को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के निकाल दिए। u का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस देके अंदर बाहर
tan इनवर्स को बाहर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर। अब जरा देख लीजिए टकटकी लगा के d2 बाई वाई और ये हो गया dx स्क्वायर। यहां देखिए मित्र, ये है आपका 2, क्या है जी 2 है। अब सबका डिफरेंशिएशन करना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां देखिए होल स्क्वायर हुआ, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मित्र। अब बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, यहां देखिए tan इनवर्स को लिख देंगे मित्र, दिख रहा है आपको, दिख रहा है देखिए 1 का देखिए 0 हो जाएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा मित्र 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां क्या बचा देख लीजिए 2 और यहां कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 1 है, 1 माइनस और ये देखिए इसमें तो सिर्फ 2x बचा, 0 का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये 2x और इंटू tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और बटा ये रह जाएगा, तो लिख देंगे वहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। जरा ध्यान दीजिएगा, जो बचा है उसे हम क्या किए लिख दिए। अब हम LHS लेंगे, ये देखिए मेरा LHS है, तो सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे मित्र LHS। तो देखिए LHS क्या है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू बाई 2, चलिए प्लस 2x और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई 1 और हमें लाना है 2, ये है LHS और ये है हमारा क्या मित्र RHS। तो LHS को लेके चलेंगे और RHS कितना ला देंगे 2 ला देंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो कर दें, चलिए करते हैं। तो आपको पता है बाई 2 मतलब d2 बाई dx स्क्वायर, तो ये जो है ये इसे हम बाई 2 भी लिख सकते हैं, सही बात की गलत बात, सही है। इसे देखिए, इसे हम बाई 1 भी क्या कर सकते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहां देखिए टकटकी लगाकर देखिए बाई 2 जरा देखिए कहां है, तो बाई 2 तो d2 बाई dx स्क्वायर मतलब इक्वेशन 2, तो बाई 2 के जगह पे ये मान हम लोग रख देंगे। तो रखिए, देखिए वहां से क्या है 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2x इंटू tan इनवर्स x और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया बाई 2 का देखिए मित्र मान हम यहाँ पे क्या किए रख दिए यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से। क्लियर है? अब देखिए बीच में प्लस x प्लस दे देते हैं और यहाँ देखिए 2x है और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ तक लिख दिए और बाई 1 का तो वैल्यू देंगे, तो यहाँ बाई 1 का देखिए मान है समीकरण 1, तो समीकरण 1 2 tan इनवर्स x और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x और बटा 1 प्लस क्या लिख दिए एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x ऊपर में और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या किए लिख दी। अब आप ध्यान से देखिए तो ये पूरे और ये पूरे कट रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों एक ही है, सिर्फ उल्टा पुल्टी है, तो ये और ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचा है 2, यहाँ देखिए ये और ये टर्म नहीं कट रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कट हो गया। यहाँ क्या बचा तो 2 को 1 से गुना कीजिए 2 को 1 से, तो 2 हो गया माइनस ये देखिए 2 से होगा तो 2 दूनी 4 और साथ में x और यहाँ हो गया tan इनवर्स x। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, 2 को 1 से किए तो 2 हो गया और माइनस 2 दूनी 4 x tan इनवर्स x। अब देखिए ये 2 दूनी क्या होगा 4, तो प्लस 4 2 दूनी 4 और x भी है और tan इनवर्स x भी है, तो यहां लिख दिए tan इनवर्स x। आपको क्या लग रहा है ये माइनस 4x tan इनवर्स x और प्लस 4x tan इनवर्स दोनों कट जाएगा, तो क्या बच रहा है 2, तो यहां आ गया मित्र 2। तो लाना कितना था RHS, तो 2 ही तो लाना था, आ गया मजा आ गया। तो ये है कि आपका RHS और यही आपका क्या हो गया मित्र प्रूव्ड साबित हो गया। देख लीजिए मजा आ गया।
तो ये नोट कर लीजिए अच्छी तरीका से। ये इस एक्सरसाइज का 5.7 का लास्ट क्वेश्चन था और यही डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट होता है, मतलब समाप्त होता है। आपका अब उत्तरदायित्व है कि जितना भी चैप्टर डिफरेंशिएशन में टोटल पढ़ाए हैं उसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएशन से 16 से 20 मार्क्स आता है और 16 से 20 मार्क्स लाना बहुत क्या है, आसान है, मतलब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो आज का सेवा ही समाप्त करते हैं मित्र, अगला क्लास में मिलते हैं हम लोग।